जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की एक नई टॉपिक जिसकी शुरुआत हम करते हैं लेक्चर नंबर 1 से, भौतिक विज्ञान। देखिए क्या है, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 8 बल युग्म आघूर्ण या चल कुंडली धारामापी का न्यूमेरिकल खाली हल करवाएंगे हम। इसमें ज्यादा हम लोग को बात नहीं करना है, बस न्यूमेरिकल, और वो भी ऐसे न्यूमेरिकल जो खाली पेपर में आने के चांस ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल कराना है। ये नहीं है कि पूरा हिस्ट्री हमको पढ़ना है, नहीं, हमको बस वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो पेपर में आएंगे और हाँ, आने की संभावना सबसे अधिक बनी रहती है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। और आज का क्वेश्चन देखिएगा, इतना बेहतरीन वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कहेंगे कि नहीं वास्तव में क्या गजब। और हाँ, न्यूमेरिकल ना आने की जो समस्या है ना, आज से खत्म। बस हमारे साथ जुड़ जाइए, आज से न्यूमेरिकल वाला झंझट एकदम खत्म। एकदम दिमाग में सेट नहीं कर दिए तो फिर आप कहना। देखिएगा, यही क्वेश्चन से शुरुआत, पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत होगी। और अगर नहीं दिमाग में घुसेड़ दिए, लेकिन अंत तक देखिएगा, अगर नहीं घुसेड़ दिए तो आज के बाद दोबारा हमारा वीडियो मत देखिएगा। हाँ, लेकिन हाँ, पूरा देखने के बाद, आज देख करके उसके बाद जो समझ में आए वो करिएगा, ठीक है। इतना तो गारंटी लिख के हम देते, ठीक है। चला क्वेश्चन कहा ओकर विषय हम समझते हैं। देखिए क्या 3.0 × 10 घाते -8 एम्पियर का चुंबकीय आघूर्ण। देखा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। जिसको क्वेश्चन समझ में आ जाए उसी को सवाल आएगा, अन्यथा सवाल नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, देखिए कैसे आती है। देखिए क्या बोला, 3.0 × 10 घाते -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समांतर हो, तो कुंडली तल पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण 7.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ दिया है। उसके बाद का यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसमें फेरों की संख्या 15 हो तो उसमें बहने वाली धारा आई का मान पूछा है। एक मतलब इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब पूछा है। यही भी दे, इस क्वेश्चन को हमने लिया है, एक नहीं डबल सीखिए, एक पे एक फ्री। चला, अब हमने पहले क्या करते हैं, पहले मान को लिखते हैं, बिना मान को कुछ होने वाला ना, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले ये 3 × 10 घाते 8 एम्पियर मीटर चुंबकीय आघूर्ण। देखिए ई के पहले समझब जरूरी है कि नहीं, ये चुंबकीय आघूर्ण होता क्या। देखिए हल लिखते हैं, हल में चुंबकीय आघूर्ण होता क्या। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो यम का मान होता है। m = 3 × 10 घाते -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये किसका मान निकल के आया, आपका यम का मान निकल के आया। आप भी कहेंगे कि नहीं यम का मान इतना आसानी से कैसे निकल गया। ये भैया यम का मान यह होबे कर रहा, देखा 3.0 × 10 घाते। देखिए ये 0 को लिखेंगे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण है। देखिए कहा ना चुंबकीय आघूर्ण का मतलब यम का मान, मैग्नेटिक वाला। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर क्या बोला है, एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा इस प्रकार जाता है कि उसका तल समांतर हो। एक मतलब यहाँ पे थीटा बराबर, जब समांतर की बात करेगा तो थीटा का मान कितना अंश रखेंगे, 90 डिग्री का प्रयोग करेंगे। कितने अंश का प्रयोग करेंगे, 90 डिग्री का प्रयोग करेंगे। 2 चीज मिल गया। उसके बाद ढूंढ के पकड़ा है। फिर कहा है कि तो कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, एक मतलब टाउ बराबर कितना आ गया, 7.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर। एक चीज यहाँ सवाल मिल गया। फिर कह चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इतना ज्ञात करने के बाद चुंबकीय क्षेत्र एक मतलब हम लोग को बी का मान पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र एक मतलब बी का मान पूछा है। अब समस्या ये हो गई कि बी का मान पूछ लेगा तो एक भी क्या करे, कोई कुछ नहीं करना होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। किसका, फार्मूले का प्रयोग करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, टाउ = क्या होता है, mb sin थीटा। कौन सा फार्मूला होता है वो, mb sin थीटा। ये फार्मूले का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अब चलिए वैल्यू रखते हैं। टाउ का मान कितना दिया है, टाउ का मान दिया है 7.5 × 10⁻⁹ m का मान दिया है 3 × 10⁻⁸ इंटू बी का मान निकालना है इंटू साइन 90 अंश। इतना हो गया। अब आसानी से बी का मान निकल जाए कि नहीं, देखिए यही भी देखा जरा। पहले जिसको मान नहीं लगाने आएगा
जिसको मान आसानी से निकालने आ गया वो एकदम आसानी से इस सवाल को हल कर सकता है, और जिसको मान निकालने नहीं आएगा ये सवाल को आसानी से हल नहीं कर सकता। मान निकालने का मतलब ये सवाल की जो मान है, जो क्वेश्चन दिया उसको समझना बहुत जरूरी है। चला है क्या, अब फिर से एक बार दोहरा दे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनो। बी का मान निकालना तो बी को उधर छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ इंटू बी इंटू साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। अब चलिए बी का मान निकालना है, बी को यहीं छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई, ये सब गुणा में इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 3 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। इतना हो गया। अब एक ही लेके चलते हैं, कहाँ एक ही लेके चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे लेके चलेंगे तो इसका भाग कर लेते हैं। देखिए इसका जब भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 दूनी 6 दशमलव, 3 × 15 इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁹ इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻8 हो जाएगा, इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक, यहां से अब ले चलते हैं इसको। जब इतना हो गया तो इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू बी। अब ये दशमलव को हटाना है, दशमलव हटाना नहीं, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख क्या सकते हैं 2.5 इंटू इसको लिख सकते हैं 1/10 इज इक्वल टू बी। जब इसको लिख सकते हैं इसका मतलब 2.5 बटे कितना हो जाएगा 10। जब एक भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25 बराबर बी। और एक मतलब इसका मात्रा क्या होता है टेस्ला। एक मतलब लिख सकते हैं क्या टेस्ला। टेस्ला लिख लिया था नहीं अच्छे से, बोला कोनो दिक्कत भेजे कोनो प्रकार का समस्या भेजे। चला एक पहले रिवीजन कर दें, उसके बाद आगे बढ़ी। पहले ध्यान सुनो, यम का मान दिया था 3 × 10⁻8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। थीटा बराबर 90 अंश। हमको पता चला है जब ये कैसे समांतर तल में रहेगा तो थीटा बराबर 90 अंश। टाउ का मान दिया था बल युग्म आघूर्ण 7.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर। उसके बाद बी का मान आपसे पूछा था तो हमने देखे चुंबकीय क्षेत्र का मान लिया। तो हमने पहले क्या कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है यम बी साइन थीटा। अब कहेंगे निकालना बी का मान और फार्मूला लगाओ तो वही वाला ये भैया, यही कह के फार्मूला एक संबंध वाला एक फार्मूला होला जेकरे पता रही वह लगाई। तो एक मतलब ये होता है टाउ इक्वल टू यम बी साइन थीटा। तो टाउ का मान इतना था रख दिया गया, एम का मान इतना था रख दिया गया, इंटू बी को बी रखा गया और साइन 90 अंश किया गया। इसको छोड़ दिया गया यहीं। ये देखिए ये गुणा में था, इसको इधर अभी एक लाइन इसको और लिखिए और यहाँ साइन 90 अंश का मान 1 होता है, आपको पता ही है। ये देखिए गुणा में इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो अभी जब भाग करेगा तो इसका भाग इसमें दिया जाएगा। तो 3 दूनी 6 दशमलव, यहाँ 1 बचा 3 × 5 = 15। एक मतलब 2.5 × 10 घाते माइनस में ई माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए अब एक जब हल करेंगे तो हमको मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻1 मिलेगा। अब बताओ जब ये माइनस में रहा तो एक बटे में जब लिया जला तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 10 घाते 1 लिखा चाहे खाली 10 लिखा बात एक। अब ये इसके साथ भाग करेगा 2.5 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। एक भाग करेंगे तो 2.25 बराबर बी का मान निकल के आया। एक मतलब बी का मान आसानी से निकल के आ गया। क्या निकल के आया 0.25 टेस्ला। एक चीज निकल के आ गया, चुंबकीय क्षेत्र पूछा कर ला, एक चीज का आंसर आ गया। अब कर ले आगे आगे बढ़ते समय क्या बोला है, ओके समझते हैं। यदि कहा है यदि कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक मतलब ए बराबर कितना दे जाए 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर में कौन माने ना होला एक, तो एक के क्षेत्रफलवा के पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 × 10 घाते 2 का स्क्वायर करेंगे। आप कहेंगे स्क्वायर का है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1.5 × 10 घाते 4 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक मतलब यहाँ से ये मिल गया। सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1.5 × 10 घाते 4 मीटर स्क्वायर हो गया। इतना ये चीज बन गया। अब ये देखिए ये इतना हो गया। उसके बाद कहा है कि इसमें फेरों की संख्या, एक मतलब n बराबर कितना दिया है 15। तो अब पूछा इसमें बहने वाली धारा क्या होगी। अब बताओ ई कुलहीन से संबंधित ए से संबंधित कौन फार्मूला होता है कि फार्मूला एकदम बेहतरीन वाला कौन फार्मूला वाला ओके देखा। ओकरे लिए फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ई फार्मूला होता है। टाउ इक्वल टू क्या होता है NIAB साइन थीटा। अब यहीं से धारा आई का मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है चलो अब तो क्या पता है टाउ क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण कितना दिया है 7.2
5 गुणे 10 घाते ऋण 9 बराबर n का मान कितना दिया है, फेरों की संख्या कितना दिया है 15, एकड़ मतलब 15 गुणे आई निकालना है, रहने दीजिए। ए क्षेत्रफल कितना दिया है 1.5 गुणे 10 घाते ऋण 4 दिया है, रहने देते हैं। बी का मान कितना दिया, ए के बाद बी का मान हम लोग निकाले कितना है बाबू 0.25 गुणे साइन थीटा का मान कितना दिया 90। बताइए सब वैल्यू आसानी से रख दिए गए, आसानी से कुल मान रखते हैं। एक एक हजला न्यूमेरिकल हल करके तरीका यही के कल अब वही पहला वीडियो रहा ना, यही तरह एक दो वीडियो और डालेगा तब देखा कहवा कि नहीं एकदम गजब दिमाग में सेट हो जाता हमने, वह होगा करी। चला देखना आई का मान निकालना है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7.5 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू, देखिए यार पहले रहा था कि 15 गुणे आई को आई रहने दीजिए, 1.5 को 1.5 गुणे 10 घाते 4 रहने दीजिए माइनस में, इंटू 0.25 गुणे साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। एकड़ मतलब एक साथ तो कुछ भी गुणा करिए तो कोनो परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका सोल्यूशन मेन करते हैं -9 और एक क्या करते हैं बटे लगाते हैं। अब देखिए इधर सब गुणा में इधर आएगा तो सब भाग में होगा, तो क्या क्या भाग में होगा, इधर से 15 होगा, इधर से 1.5 होगा, फिर इधर से गुणे 10 घाते 4 हुई हो, फिर उसके बाद गुणे 0.25 भी होगा, और इधर से हमने क्या छोड़ दिया, इधर आई को छोड़ दिया। देखिए ये गुणा में था इधर आया भाग में, ये गुणा में था इधर आया भाग में, ये गुणा में था इधर आया भाग में, इधर इसको छोड़ दिया गया। ठीक, अब यही कि बस सॉल्व करेंगे। देखा कुछ करना नहीं है। देखिए इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 × 5 = 75, 5 बार में कट जाएगा। अरे दशमलव से दशमलव कटेगा, 15 × 5 = 75 काट जाएगा। ये 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। एकड़ मतलब ऊपर से मिला 1 गुणे 10 घाते ऋण 9 और बटे 3 गुणे 10 घाते ऋण 4 गुणे 0.25 गुण बराबर क्या मिल गया, आई का मान मिल गया। अब एक और हल कर लेते हैं, चलिए तनी सा और हल करते हैं। 1 बटे इसको हल करेंगे तो मिलेगा, अब ई वाला जो है साथ गुणा करिए, जब ये इसके साथ गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 0.75। अरे 25 या 75, एकड़ मतलब 0.75, यहां से ये मिल गया। अब देखिए तनी सा नीचे देखिए 1 बटे 0.75 गुणे 10 घाते 9 तो है ये माइनस में, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 घाते कितना 4 हो जाएगा, बराबर क्या मिल गया आई का मान। अब देखा अब यहाँ से मेन टॉपिक चालू होती है। यहाँ से 1 बटे 0.75 गुणे 10 घाते इसको लिख सकते हैं -5 बराबर आई। अब एक लेके चला यहाँ, अब 1 में 0.75 से भाग करना, 1 में 0.75 से भाग करना। अब देखिए अब 0.75 में इसको भाग करने के लिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यही दिखा है कि भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको दशमलव हटाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 100 बटे कितना 75, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं। तनी मनी भिन्न की जानकारी हो कि ना, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। देखिए दशमलव 2 स्थान था, 2 0 हटाने के लिए 2 मतलब 100 से नीचे गुणा करेंगे तो 100 से ऊपर भी गुणा करेंगे, ये 100 बटे 75 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 100 बटे 75 में अब हम लोग भाग करते हैं। अब भाग करने का मतलब एक चाहे काट ले चाहे भाग कर ले, चला हम डायरेक्ट भाग कर देते हैं। 100 भागे 75, 75 × 75 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। अब यहाँ दशमलव यहाँ 0, अब कितनी बार 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 225। देखिए 3 × 5 = 15 × 5 और 3 × 7 = 21, 21 एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा 25, फिर 0, फिर 3 × 1। एकड़ मतलब ये है कि 1 दशमलव कितना आने वाला है, एकड़ मतलब ये है कि इसका जब दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 75 गुणे 10 घाते ऋण 5 बराबर आई। अब जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो 1.33 गुणे 10 घाते ऋण 5 बराबर आई। अब यही पूछा था आई बहने वाली धारा, एम्पियर कर दीजिए इसका मात्रा, एम्पियर वो गलत लिखा दिया हो, यह एकड़ का होगी आंसर। हमें मालूम है एक बार दोहरावे की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमको तेज बच्चों को खाली नहीं लेके चलना, हमको सबको मिला के लेके चलना है। ए विधि एक रिवीजन एक बार करना जरूरी है। ठीक है, चला फिर से देख ला, यहाँ तक तो रिवीजन हुआ ही है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए
इसके लिए यदि कुंडली का क्षेत्रफल कितना था 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना वाला 1/100। तो 1/100 को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻2 लिखते हैं, और 10⁻2 लिखते हैं तो एकर जब वर्ग करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। इतना जानकारी तो उनको हो चाहिए, इंटर में चल गया ना, 10⁻4 हो जाएगा। ये हो गया ए कमा। ओकर बाद फेरों की संख्या n बराबर दे दिया 15, इतना तक होगा। अब ओकरे बाद हमसे पूछा है बहने वाली धारा। तो अब देखे एकर संबंधित एक फार्मूला होला, वो फार्मूला जब नहीं याद हुई तब सवाल के आंसर नहीं आई। वो क्या होता है, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ये फार्मूला। टाउ का मान रख दिया गया, n का मान रखा दिया, आई निकालना तो छोड़ दिया गया, a का मान रखा गया, b का मान रखा गया, साइन थीटा का मान रखा गया, इसको छोड़ दिया गया, ये सब को छोड़ दिया गया, साइन 90 का मान 1 होता है, छोड़ दिया गया। यहाँ खाली आई के छोड़ के ई कुल गुणा में सबको बुला लिया गया किधर, भाग में। तो 10 हटाएंगे तो ये 15 × 5 = 75, 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, 1/3। देखिए 1/3 ऊपर गुणे 10⁻9 मिला और नीचे 10⁻4 मिला, इधर 0.25 मिला, बराबर आई मिला। अब हमने क्या किया, इस 3 का इसके साथ गुणा किया तो 0.75 हो गया, और ये माइनस में था, ऊपर गया तो प्लस हो गया। अब ये घटेगा, अब जब ये घटेगा तो ध्यान से समझिएगा, ये घटने के बाद कितना मिलता है, 10⁻−5 मिलता है। कैसे, 10⁻−9 गुणे 10 अगर +4 है, अगर घातांक समान होते हैं तो इसको लिख सकते हैं 10⁻−9 + 4। तो इसको जब हल करेंगे तो 10⁻- कितना आएगा, 5 आएगा। ये इतना नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए आप लोग को। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस साइड पढ़ रहे हैं तो इतना नॉर्मली जानकारी होना चाहिए। नहीं जानकारी तो फिर इसको जान जाइए। 10⁻ कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए, अब 1.75, अब इसको हम लोग दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया, 100 से नीचे गुणा किया तो 100 से ऊपर भी गुणा कर दिया, तब ये हो गया 100/75 गुणे 10⁻5। 100 में जब हमने 75 से भाग दिया तो 1.33 गुणे 10⁻5 बराबर आई एम्पियर। ए इसका क्या निकल के आ गया, एकदम खतरनाक वाला आंसर निकल के आ गया। बोला कोनो प्रकार की दिक्कत हो नान भाई। तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक आयल कि ना दिमाग हम बताओ, घुसेर तरीक ना, यही से कहला ना हमसे जुड़ल आखिरी तक। हाँ मतलब तनी मनी डिसबैलेंस वाले एक बार और रिवीजन कर लिया, ठीक हो, क्योंकि इंटर की क्लास है, थोड़ा से आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। जितना एक्टिव रहेंगे उतना मजेदार क्लास लगेगी, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट मारा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चला कर स्क्रीनशॉट मारा।